हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। प्राइम टारगेट कोचिंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आपको कंजक्शन टॉपिक को और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए कुछ पॉइंट्स एंड कुछ वर्ड्स जो कि जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ। और जैसा कि कल क्लास में मैंने आपको कंजक्शन की डेफिनेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शंस ग्रामर में यूज होते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। हम सभी जानते हैं कंजक्शंस दो प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट। देखिए, ऑर्डिनेट जो कंजक्शन है, ऑर्डिनेट कंजक्शन टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। सो आज की क्लास के अंदर मैं आपको कंजक्शन कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन है, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने वाले उन कंजक्शंस की मैं बात करने वाला हूं। और हमें यह पता लगाना है कि ऐसे कौन कौन से कंजक्शंस हैं जो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, इंग्लिश ग्रामर के अंदर इजीली और ज्यादातर यूज में लिए जाते हैं। तो ऐसे कंजक्शन का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे पास पॉइंट है एंड, बोथ एंड, बट, अदरवाइज, बिकॉज, आइदर और एंड नीदर नॉट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर करने जा रहे हैं सबसे ज्यादा काम आने वाला कंजक्शन एंड। एंड का हिंदी में मतलब होता है सीधा सा और, यानी इस वर्ड का यूज, इस कंजक्शन का यूज टू स्टेटमेंट, टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस एंड टू सेंटेंस को ऐड करने के लिए किया जाता है। हमारे पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कई सारे हो सकते हैं, लेकिन ध्यान यहां पे रखना है कि एंड का यूज आपको लास्ट टू वर्ड्स को ज्वाइन करने में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कहा जाता है रवि, मोहन, ब्रैन, टीना फ्रेंड्स, ये देखिए, इन दिस सिचुएशन हमको यहां पर राइट प्रीपोजिशन फिलअप करना होगा। हमारे पास सब्जेक्ट रवि, मोहन एंड टीना, देयर आर 3 सब्जेक्ट्स। सो व्हाट कंजक्शन वी आर गोइंग टू यूज हियर, हमको लास्ट 2 वर्ड्स के बीच में एंड यूज करना होगा। ऐसा नहीं कि एंड में हम स्टार्टिंग 2 वर्ड्स के बीच में कर देंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। सो दिस इज द राइट यूज ऑफ एंड कंजक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई द सेकंड कंजक्शन, बोथ एंड। यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है, बोथ एंड का यूज आप ओनली 2 वर्ड्स या 2 स्टेटमेंट को ऐड करने के लिए करेंगे, केवल 2 स्टेटमेंट के लिए। दो, अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या 2 सेंटेंस है, उन दोनों को मेंशन करने के लिए या एड्रेस प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहां पर बोथ एंड का यूज करेंगे। इसका हिंदी में मतलब होता है दोनों। जैसे सेंटेंस अगर आपके पास होता है रवि, ब्रैन, टीना, इन दोनों के बीच में आपको कंजक्शन लगाना है, तो आपको बोथ इसमें ऐड करना होगा और एंड उसके बाद ऐड करना होगा। बोथ रवि एंड टीना, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों रवि और टीना दोनों ही अच्छे फ्रेंड हैं। आपको एग्जाम्पल बताया जाए, क्लास 9th और क्लास 10 दोनों ही स्कोर करने वाली क्लासें हैं, तो केवल मैं 2 क्लास के बारे में बात कर रहा हूं, तो वहां पर आपको बोथ वर्ड लगाना होगा, बोथ 9th क्लास एंड 10th क्लास। हमें यह भी ध्यान रखना है, 2 ऑब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वहीं पर हमको कंजक्शन अप्लाई करना होता है, क्योंकि कंजक्शन का काम बिकॉज ज्वाइन करना है। नाउ थर्ड इज अदरवाइज। अदरवाइज का हिंदी में मतलब होता है वरना, यानी ऐसा लगता है जैसे कि रिजल्ट को बता रहा है, रिजल्ट को शो कर रहा है। जब रिजल्ट शो किया जाता है तो आपको अदरवाइज कंजक्शन जोड़ना होगा।
फॉर एग्जाम्पल, आप नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। रिजल्ट यहां भी बताया गया है, लेकिन आपने जो वर्ड बोलना है, वरना जो शब्द बीच में आना चाहिए, वहां पर आपको अदरवाइज करना होगा। आप अच्छे से पढ़िए, वरना फेल हो जाएंगे। यू जस्ट रीड वेल, अदरवाइज यू गेट फेलियर। सो इजीली जहां भी इस वर्ड को अप्लाई करना होगा वहां पे आप अप्लाई कर दें। एग्जाम्पल इज हियर बिफोर यू। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं। रीड वेल, अच्छे से पढ़ो, यू गेट अनसक्सेस। Read well, you get unsuccess. Means which preposition is going to use here? Otherwise. Read well, otherwise you get unsuccess. यहां पे आप otherwise का यूज करेंगे। Now आपने देखा कि कंजक्शन एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर कितना वैल्यू इसका है, ये आप समझ सकते हैं टॉपिक को देखकर। Now the third conjunction is here because. बेसिकली बिकॉज कंजक्शन भी बहुत ज्यादा ग्रामर में यूज आने वाला एंड स्पोकन इंग्लिश में यूज आने वाला वर्ड है। इसका मतलब होता है क्योंकि, और क्लियरली यहां पे बताता है रीजन। यानी आप जब भी किसी रीजन को बताएंगे तो आप बिकॉज को यूज करेंगे। व्हाई आई डिड नॉट डू दिस बिकॉज आई वॉज इल। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं ऐसा कर रहा था, क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि मैं वहां नहीं पहुंच पाया। इन वर्ड्स को आप बिकॉज के, इन सेंटेंस को आप बिकॉज के थ्रू ऐड कर सकते हैं। एंड देन एट लास्ट वी यूज ईदर और एंड नीदर नॉर। कॉमन सी थिंग है, ईदर और एंड नीदर नॉर का यूज आप चॉइस को बताने के लिए करते हैं। अगर आप चॉइस दे रहे हैं, इधर यू लाइक कॉफी और टी, आपको क्या पसंद है, चाय पसंद है या कॉफी पसंद है। जब भी या वर्ड यानी और वर्ड आप बोलोगे तो आप इधर और एंड नीदर नॉर का यूज करेंगे। इधर और पॉजिटिव सेंटेंस को बताता है एंड नीदर नॉर नेगेटिव सेंटेंस को बताएगा। ध्यान रहे, जब नीदर नॉर कंजक्शन हम यूज करेंगे तब सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि नाइदर नॉर अपने आप में नेगेटिव है। उसमें अलग से हमें नॉट या ने या नेवर वर्ड यूज करने की नीड नहीं होती। नाइदर यू लाइक टी, नाइदर यू लाइक कॉफी। एंड एट लास्ट आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन एज वेल एज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज, देखिए एज वेल एज जो कंजक्शन है इसका यूज आपको दो सब्जेक्ट को ऐड करने में या दो क्वालिटीज को बताने में करना होगा। पर ध्यान ये रखना है कि जब इसको हम यूज करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। आपको सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें अप्लाई करनी होगी। जैसे टीना एंड रवि, तो यहां एंड लगा हुआ है तो आप आर लगा सकते हैं, लेकिन टीना एज वेल एज रवि अगर आपने ऐसा सेंटेंस दिया तो वहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना होगा। सो फ्रेंड्स, कंजक्शंस, कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ कंजक्शन जो आप पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ टाइप ऑफ कंजक्शंस आर वेरी हेल्पफुल टू क्रिएट इंग्लिश ग्रामर वेल एंड आर्टिफिशियली आप अपने लैंग्वेज को अच्छा बना सकते हैं इन छोटे छोटे टॉपिक्स को तैयार करके। कल की क्लास में आपको सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस बताए जाएंगे। चैनल से आप कंटिन्यू रहेंगे, सब्सक्रिप्शन आता रहेगा तो आपको क्लासेस में अच्छे से अच्छे इंग्लिश में स्कोरिंग मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। धन्यवाद, थैंक्स।